दोस्तों बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की ग्रुप सी की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी की नई भर्ती जो है पटना हाई कोर्ट में निकल चुकी है और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं बोला गया है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं बोला गया है। मतलब वो कैंडिडेट्स अगर सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ा है वो भी फॉर्म भर सकता है, अगर सिर्फ 10वीं तक कोई पढ़ा है वो भी फॉर्म भर सकता है और कोई 12वीं तक भी पढ़ा है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और फी जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 20 मार्च तक। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस सिर्फ बाकी रह गया जमा करना, तो 20 मार्च तक जमा कर सकते हैं। सैलरी जो है लेवल -1 की यहाँ पे आपके रखी गई है, जो कि 14,800 से लेकर 40,300 तक सैलरी आपकी यहाँ पे जाएगी। ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है, 171 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए यहाँ पे 14,800 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होगा तो स्टार्टिंग की सैलरी आपको जो है 25,000 प्लस यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा, जिसमें डीए पीए काफी सारे अलाउंसेस यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो यहाँ पे मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे तो 171 वैकेंसी में से 57 वैकेंसी महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेशनलिटी बोला गया कि आप इंडियन होने चाहिए और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। मैरिड के बारे में बोला गया है, एज लिमिट के बारे में बोला गया मिनिमम 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2025 को गणना किया जाएगा। और कैटेगरी वाइज जो अलग अलग है, जैसे कि 37 वर्ष रखा गया ईडब्ल्यूएस और जनरल मेल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है, बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और यहाँ पे ओएच जो विकलांग है उनके लिए 47 वर्ष है। और यहाँ पे अगर अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन उनका उम्र जो है 37 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं और मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास बोला गया। इससे ज्यादा अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास है और गलती से आप फॉर्म भर भी देते हैं ना, तो आपका तो एक कैंडिडेचर मतलब रद्द कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। इसके बावजूद आपके ऊपर जो है ना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, सिर्फ 12वीं तक ही आप पढ़े होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और प्रोफेशनल लाइफ स्किल, जीवन के बारे में जानकारी और साइकिल चलाना आपके पास होना चाहिए। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स की आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सीबीटी होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है साइकिलिंग का टेस्ट होता है, साइकिल चलाना, उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पे आपका होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम के बेस पे होने वाला है। तो ये हमने जो है ओवरऑल जानकारी आप लोगों को इस भर्ती के बारे में बता दिया। अब आइए समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ये लिंक है, इसका मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या गूगल में जाएंगे लिखेंगे sarkariinformation.com, आपको ये वेबसाइट मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती का जो है आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा और यहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई वाले लिंक पे आ सकते हैं। चलिए फॉर्म भर के हम आपको बताते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कितना केबी का होना चाहिए, ये सब आपको दिया गया है। और यहीं पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना है इसका भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। अब आपको समझाते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो है नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, कंफर्म नेम। आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ अपना जेंडर बताएंगे। आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। और जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में पूछेगा कि आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, एससी/एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे, बीसी है तो बीसी, ईबीसी है तो ईबीसी। जो भी कैटेगरी आपका है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। और जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन को लेना चाहते हैं उनके पास जो है पहले से कैटेगरी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। मान लीजिए आप बीसी से आते हैं तो बीसी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जिसमें एनसीएल मांगा जाता है वो आपके पास बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर फॉर्म भरते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट वाला जो है 24-25 सेशन का होना चाहिए या 25 का सेशन का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले बनवा के रखना होगा। यहाँ पे विकलांग है 40% से ज्यादा, यस करेंगे। और किस प्रकार के विकलांग है, कितना परसेंट विकलांग है बताना होगा, नहीं तो नो करेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे। तो यहाँ लिखा है यू विल हैव टू प्रोड्यूस नो एनओसी, मतलब आपको एनओसी देना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में। और यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉय बताना होगा और डेजिग्नेशन बताना होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका सैलरी लेवल क्या है वो आपको बताना होगा। और आप जो है ऑलरेडी जो है वेदर सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट है तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बताएंगे वरना इसे नो करेंगे। अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो है सर्विंग है तो आप यस करेंगे।
और नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चुनाव करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप जो है चुनाव करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं ऐसी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसी तरह से जो चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ लिखेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी। और यहाँ पे आपके पास पूछा गया कि क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करेंगे और अपने लाइसेंस का नंबर यहाँ दे देंगे और कब आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है ये आपको बताना है। आपको साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना आता है। अब यहाँ लिखा देयर शिल बी साइकिलिंग टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, मतलब जो भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनको साइकिल चलाने के लिए जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे साइकिल चलाना जानते हैं तो यस करेंगे, और जरूरी भी है साइकिल चलाना जानना, नहीं है तो आप मत भरिएगा फॉर्म, क्योंकि फिर आप टेस्ट में फेल हो जाइएगा। अगर सीख सकते हैं तो भर लीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास प्रोफेंसी है स्किल टेस्ट का, तो आप लाइफ स्किल टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे फिल योर प्रोफेंसी इन एनी वन ऑफ लाइफ स्किल टेस्ट, तो लाइफ स्किल टेस्ट के बारे में कोई आपको यहाँ पे जो है प्रोफेंसी यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद से यहाँ डिक्लेयर करना है और सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। एक बार जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी जानकारी आपने दिया सब चीज सही कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप कैंसिल करके मॉडिफाई करिएगा, नहीं गलती है तो आप यहाँ ओके कर देंगे। ओके करते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिल जाता है, आप इसे नोट करके रख लेंगे। अब ये क्या होगा कि आपका जो है लॉगिन में हमेशा काम आएगा। जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो यही वाला आईडी पासवर्ड आपका काम करने वाला है, तो आप इसको नोट करके रखेंगे ताकि जो है जब भी एडमिट कार्ड आए या जो भी अपडेट आए, या मान लीजिए आप यहीं से लॉग आउट हो जाते हैं, आप फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसी यूजर आईडी पासवर्ड से मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से आप आगे भी क्या करेंगे फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद से आप नीचे आएंगे, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है, प्रिंट इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप नेक्स्ट करेंगे। अगर मान लीजिए रिटर्न टू होम आप जाते हैं तो आपको फिर लॉगिन पेज पे जाके इसी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आप यहाँ नेक्स्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगला स्टेप हमारा पर्सनल डिटेल्स आ रहा है। पर्सनल डिटेल्स हमको यहाँ पे आपको भरना होगा। अब यहाँ पे एड्रेस में आपको पहले पूछ रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता। अभी प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो आपको भरना होगा, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है, दो लाइन दिया हुआ है, लाइन 1 लाइन 2, ये दोनों को यूज करते हुए प्रॉपर अपना एड्रेस को भरेंगे। फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, कंट्री इंडिया ऑलरेडी रहेगा, पिन कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस में अगर ऊपर वाला सेम एड्रेस इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल जानकारी पूछी जा रही है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है रेगुलर मजदूर, मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी है, रेगुलर मजदूर आपका जो है पद यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। तो देखिए बिहार में ही आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके चुनाव कर लीजिएगा। किसी एक ही जगह एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा, लेकिन 3 प्रीफरेंस आपको देना है। मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे आपके पास पैन कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी है आप यहाँ से चुनाव करेंगे। मान लीजिए आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार की संख्या लिख देंगे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में। पेन कार्ड देना चाहते हो, पेन संख्या यहाँ लिख देंगे। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन रहेगा। यहाँ पे एक विजिबल मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। वेदर एनी क्रिमिनल केसेस, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई FIR कंप्लेन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे क्लास 8 के बारे में आपको जानकारी आपसे मांगेगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ ए स्कूल, कौन से बोर्ड से आपने जो है क्लास 8 यहाँ पे किया हुआ है, पासिंग ईयर बताएंगे, स्कीम ऑफ मार्किंग, परसेंटेज है कि CGPA यहाँ पे आपको लिख देना है। अब देखिए क्लास 8 में बोर्ड का तो नाम होता नहीं है, स्कूल का नाम होता है, तो आप स्कूल भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल लिख सकते हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट स्कूल का नाम है, बोर्ड होता नहीं है। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग, परसेंटेज यहाँ है कि CGPA आपको यहाँ पे बताना होगा। अच्छा, कई जगह क्या होता है कि परसेंटेज वगैरह आपके जो है ना, जो एक TC निकलता है उसी पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है लिखना होगा। अब ये जानकारी काफी सारे लोगों को नहीं भी होगा, क्योंकि 8वें का उनके पास जो है कुछ भी जानकारी नहीं रहता है, तो आप स्कूल से जो है निकलवा सकते हैं और जो है यहाँ पे जानकारी को दे सकते हैं। आपके पास TC होगा जरूर, TC भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन बताना है, फर्स्ट है सेकंड है, तो 8वीं की जानकारी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू पोजेस मैट्रिकुलेशन, आप मैट्रिक पढ़े तो यस करेंगे, और यहाँ पे मैट्रिक का जो है स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है स्कीम ऑफ मार्किंग क्या, परसेंटेज का CGPA है, परसेंटेज में आपको ऑब्टेन्ड मार्क बताना है, 300 500 का होता है परसेंटेज आएगा, यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है बता देंगे। अच्छा, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे जो है
फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के पास 8वीं की जानकारी नहीं है, तो क्या बिना 8वीं का आगे जो है प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, मैं एक बार देख लेता हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटरमीडिएट है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इंटरमीडिएट की जानकारी बताएंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स किससे पास आउट किया है, स्कूल का नाम क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से भरना होगा। फिर स्कीम क्या है, मार्किंग परसेंटेज है कि मार्क्स है, ये अच्छे से भर देना है। फिर यहाँ पे आपको डिवीजन बताना है, फर्स्ट है कि सेकेंड डिवीजन है, फिर इसको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, या तो 8वीं है तो 8वीं भरिए, या तो मैट्रिक है तो मैट्रिक भरिए, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट भरिए, तीनों है तो तीनों भर सकते हैं, और तीनों में सिर्फ मान लीजिए मैट्रिक तक पढ़े तो 8वीं और मैट्रिक आप यहाँ पे भरेंगे। एक बार मैं ये वाला ऑप्शन को छोड़ देता हूँ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर की जानकारी भर के आगे बढ़ता हूँ। जिसमें यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना स्कूल बोर्ड का नाम जो है मैंडेटरी यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब आपको ये भरना जरूरी है। अगर आप ये नहीं भरते हैं तो आगे आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो ये आपको जरूर भरना है और बिना इसके भरे आगे प्रोसेस नहीं होगा। यानी 8वीं की जानकारी आपको भरना है। 10वीं भरे या ना भरे कोई दिक्कत नहीं है, 11वीं 12वीं भरे या ना भरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पढ़े तो जरूर भरिएगा। लेकिन यहाँ पे 8वीं भी मैंडेटरी किया गया है, आपको 8वीं की भी जानकारी देना होगा, एज वेल एज 10वीं तक पढ़े तो 10वीं तक भी जानकारी देंगे, 12वीं तक पढ़े तो 12वीं तक की भी जानकारी आपको देना है। 12वीं से अधिक पढ़े हैं तो मत दीजिएगा, और 12वीं से अधिक पढ़े हैं तो आप फॉर्म भी मत भरिएगा, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है आपके साथ, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं बोला गया और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 12वीं बोला गया है। इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट की बहाली है, समझ रहे ना। तो सही से भरिए फॉर्म को, पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए फिर आगे फॉर्म को भरिए। तो चलिए हम इसे भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है ना फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि 50 से 100 KB के बीच, जेपीजी, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल चूज करेंगे, आपका फोटो यहाँ शो कर देगा। स्कैन सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो है 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट कोई एक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसका 50 से 100 KB के बीच आपको अलाउ किया गया है। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे जो है मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग होता है, मैट्रिक में 2 मिलता है, सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलता है। सर्टिफिकेट 1 साल बाद मिलता है पासिंग के, मान लीजिए आपने 2024 में पास आउट किया तो 2025 में आपका जो है सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी वजह से आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ जो आपने इससे पहले अभी दिया ना, जिससे हमने बताया कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, कोई एक जो है आईडी आपको देना होगा, तो उसकी जो है फोटोकॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है 50 से 100 KB। निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आप SC ST BC EBC से है और EWS से है तो अपना ये सब सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर कोई बंदा BC EBC है तो अपना NCL लगाएगा, EWS है तो अपना EWS लगाएगा, SC ST है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा, और इसका सबका फाइल जो है 50 से 100 KB के बीच आपको यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू को चेक करिए, वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दी सब चीज सही कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती इसको डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे आपको जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट कर लेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है। अब आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपके पास जो भी फी लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग है, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप किसी माध्यम से पेमेंट जमा करेंगे, पेमेंट जमा करने के बाद से आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकाली गई है पटना, वहां पे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।